फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पॉलिटेक्निक के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोग क्विक रिवीजन फास्ट जो है रिवीजन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वीडियो जो है प्ले कर लेना है और सामने में देखना है। काफ़ी आपको फ़ायदा यहाँ से देखने को मिलेगा और एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोग जो है 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो है वो आप सभी को पता होगा कि द्रव के द्वारा लगाया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि उत्प्लावन बल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। किधर की तरफ लगता है? नीचे से ऊपर की तरफ। और ये उत्प्लावन बल लगाया किसके जाता है? किसके द्वारा जाता है? तो द्रव के द्वारा लगाया जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि पानी है, मान लीजिए कि पानी है, तालाब है, और उसमें अगर आप लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं तो वो तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें आप किसी भी लकड़ी का टुकड़ा को जो है डालते हैं तो ये लकड़ी का टुकड़ा तैर क्यों रहा है? क्योंकि पानी जो है इस लकड़ी के टुकड़ा पर ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगा रहा है, और उत्प्लावन बल के कारण ही लकड़ी का टुकड़ा क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो उत्प्लावन बल की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करेगी? कितना अधिक और कितना कम, ये किस पर निर्भर करेगी? तो आपको बता दें कि ये हम आपको बताएं कि उत्प्लावन बल द्रव के द्वारा लगाया, जैसे आपका पानी है, तेल होगा, या फिर आप द्रव के रूप में कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो क्या है? उत्प्लावन बल लगाती है। तो उत्प्लावन बल जो है आपको पता होना चाहिए कि घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर। पानी का जो उत्प्लावन बल होगा वो, जैसे आपके सरसों तेल, मान लीजिए सरसों तेल का घनत्व पानी से अधिक होता है, तो सरसों तेल का घनत्व पानी से अधिक है, तो इसका कारण है कि सरसों तेल का जो उत्प्लावन बल होगा वो पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होगा। तो घनत्व पर निर्भर करता है, ये आप समझ गए। और उत्प्लावन बल आपने देखा कि नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करता है, ठीक है, लगता है। और वहीं पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। ये आप याद रखेंगे, दोनों में अंतर है। और इसको ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी है, पूछा अगर आपको जा सकता है तो इस तरह से आप बता सकते हैं। 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता में क्या परिवर्तन देखा जाएगा। तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, कम होगी। इसकी श्यानता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि। आपको बताना कि बर्फ जो है पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों। तो 33 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके कारण बर्फ क्या है? पानी पर तैरता रहता है, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, और देखिए, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो पानी में जल्दी डूबेगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो पानी में जो है नहीं डूबेगा, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब के मर जाते हैं तो उनका जो सर है, जो खोपड़ी है, वो पानी में डूबा होता है, क्योंकि जो आपका सर है उसका घनत्व पूरे शरीर में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? सर का होता है, खोपड़ी का होता है। इसके कारण पानी में वो क्या हो जाता है? पहले आपको अगर डूबा हुआ है तो वो पानी में उसका सर क्या होता है? डूबा होता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या है? अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जो है किस बात पर निर्भर करता है। तो 34 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी होगा, याद रखेंगे। इस सभी बातों पर, आकार पर भी, द्रव्यमान और त्रिज्या, इस सभी पर जो है निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। कहाँ पर इसकी तीव्रता जो है अधिकतम होती है। तो 35 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, देखेंगे ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर इसकी तीव्रता अधिकतम होती है।
36 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, टाइपिंग मिस्टेक आप इसको समझ सकते हैं, डबल टाइपिंग कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो कहाँ होती है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ध्रुव यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो शून्य कहाँ पे होगा, तो 37 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। गुरुत्वीय त्वरण दैट मीन्स स्मॉल जी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 38 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जाए कि पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे घटता है, अगर गहराई जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का यानी कि स्मॉल जी का जो मान है वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि जी का मान निर्भर करता है, जी का मान किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो 39 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी होगा। याद रखिएगा कि उपयुक्त किसी पर भी जी का मान निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति काम करता है या फिर कोई वस्तु के द्वारा काम किया जा सकता है तो वो क्या हो सकता है, तो 40 का आपको बता दें कि जो आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है कार्य, ठीक है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन इसको अगर करा जाए तो बहुत ही अधिक टाइम लग सकता है, इसलिए आप याद रखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य हो सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति या सामर्थ्य राशि है, शक्ति जो है किस प्रकार का राशि है, तो 41 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे शक्ति एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या फिर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है, तो 43 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आपका हम बता दें कि ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे बल, सभी जानते हैं कि बल का ऐसा मात्रक जो है वो क्या है, न्यूटन है। लास्ट में आप लोग जरूर बताइए कि आखिर आपको कितने क्वेश्चन का आंसर इसमें से पहले जो है पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, द्रव्यमान की इकाई कौन सा नहीं है, तो 44 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे डाइन जो है वो द्रव्यमान का इकाई नहीं है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप 45 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि फैराड किसका मात्रक है, तो 45 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे धारिता का, किसका, धारिता का जो मात्रक है वो क्या है, फैराड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 46 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पूरक मात्रक का उदाहरण है, पूरक मात्रक का उदाहरण कौन है, तो 46 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। रखेंगे घन कोण यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि पूरक मात्रक का एक उदाहरण है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी पॉलिटेक्निक, ठीक है, तो वहाँ पर आ जाएगा ऊपर में, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ताप की इकाई है, निम्नलिखित में से ताप की इकाई क्या है, तो 47 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ये सभी जो है आपका सेल्सियस हो, केल्विन हो या फिर फ़ारेनहाइट हो, ये सभी के सभी किसका इकाई है, ताप का यूनिट है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 48 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है,
तो 48 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे दूरी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई जो है यानी कि दूरी का मात्रक है। ये आप याद रखेंगे, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष से ही मापा जाता है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि न्यूटन प्रति केजी यानी कि किलोग्राम मात्रक है, किसका मात्रक है? तो 49 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे त्वरण का, किसका? त्वरण यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 50 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो 50 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे फर्मी मीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि न्यूनतम मतलब सबसे छोटा इकाई है, और प्रकाश वर्ष दूरी की जो है लंबाई की सबसे क्या है, बड़ा इकाई है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 51 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो 51 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे रेटिना से पीछे बन जाता है, जिसके कारण आप नहीं देख पाते हैं। रेटिना पे बनना चाहिए लेकिन बन जाता है रेटिना के पीछे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 52 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, उसके चश्मे में क्या लगाया जाता है? तो 52 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे अवतल लेंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 53 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 53 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 54 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो 54 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे सीधा होता है परंतु उल्टा जो है वाला प्रतीत होता है, उल्टा आपको प्रतीत होता है। ठीक है, सीधा होता है लेकिन वो आपको उल्टा प्रतीत होता है, देखने में आपको लगता है कि क्या है, उल्टा है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 55 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है? तो 55 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। 56 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी आप सभी जानते हैं कि 25 cm होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 57 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो 57 का सी ऑप्शन यानी कि रेटिना पे बनता है, ये अभी हमने आपको बताया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, यहाँ पर हम आपको बता दें कि 2 डायोप्टर होना चाहिए। कितना डायोप्टर? 2 डायोप्टर हैं, इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर जो है किसी भी अगर उत्तल लेंस का क्षमता जो है 2 डायोप्टर दे दिया है तो इसकी फोकस दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। तो डायोप्टर यानी कि P का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दे दिया गया है, 2 दे दिया गया, तो यहाँ पर 1 बट्टा क्या हो जाएगा, f। और f जो होता है, f का मान अगर आप जो है f का मान अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते तो क्या होगा, f को आप क्या करेंगे, देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर दे दिया गया, तो इसकी फोकस दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आखिर आपको करना क्या होगा, इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये f को आप 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, हम इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2f। कितना होगा, 2f हो जाएगा। और 2f बराबर ये क्या होगा, ये इसको इसके नीचे वाले से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो f बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2। 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया आपके मीटर में 1/2 मीटर, क्योंकि जो आपका जो डायोप्टर है वो ऐसा मात्रक है तो मीटर में लेना होगा, और मीटर को cm में बदलने के लिए इसको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, और 2 से फिर इस 100 को काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो मिलेगा आपको 50 cm। कितना cm मिलेगा, 50 cm। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका 50 cm जो है बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 cm यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये 2 डायोप्टर है क्षमता, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे।
चलिए 58 के बाद देखेंगे 59 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो 59 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, देखेंगे अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो 60 का डी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आप सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन का करवाया गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।